हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड की दुनिया में सबसे ज्यादा कांड और स्कैंडल्स अगर किसी हीरोइन के नाम से जुड़े हैं तो वो हीरोइन कोई और नहीं 2000 के दशक की सबसे फेमस अभिनेत्री रानी मुखर्जी है। I don't believe it. यह वही एक्टर है जिसके आने से गोविंदा का घर हिल गया था, अभिषेक बच्चन का रिश्ता टूट गया था, आदित्य चोपड़ा की पहली शादी का दी एंड हो गया था। रानी एक ऐसी हीरोइन है जिसकी लाइफ में प्यार कम पर कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है, लेकिन यह भी सच है कि बॉलीवुड के इतिहास में रानी जैसी टैलेंटेड, नेचुरल एंड स्वीट एक्ट्रेस शायद ही कोई और हो। लेकिन अफसोस, क्या हुआ? एक दूर दराज का परदेसी मेरे दिल की बात समझ सकता है, लेकिन जिसे समझना चाहिए वो ही नहीं समझता। कहानी की शुरुआत होती है एक मिडिल क्लास बंगाली लड़की से, जिसके बारे में लोग कहते थे कि ना तो इसकी हाइट हीरोइन जैसी है, ना आवाज हीरोइन जैसी, यह हीरोइन कैसे बन सकती है। उस लड़की ने पूरे बॉलीवुड को गलत साबित कर दिया था। राज, मुझे लगता है कि तुम मुझे अब तक समझ नहीं पाए हो। क्या मैंने इस बारे में तुमसे कभी कुछ कहा? ना, कोई शिकायत की? नहीं। तो फिर क्यों गलत सोचते हो? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रानी मुखर्जी के वो राज जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बॉलीवुड से रिलेटेड ऐसी मजेदार वीडियोस हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। 21 मार्च 1978 को मुंबई के एक साधारण से बंगाली परिवार में एक बेटी का जन्म हुआ। नाम रखा गया रानी मुखर्जी। रानी के घर में फिल्मी बैकग्राउंड था। माँ कृष्णा मुखर्जी एक प्लेबैक सिंगर थी और पिता राम मुखर्जी एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। मतलब बॉलीवुड का कनेक्शन तो था, लेकिन रानी हीरोइन बनना ही नहीं चाहती थी। जी हाँ, रानी का ड्रीम था फैशन डिजाइनिंग का। उन्हें एक्टिंग से शर्म आती थी, उनको स्टेज फियर और अपनी आवाज की टेंशन रहती थी। क्या हुआ? क्या बात है राज? बताओ ना क्या हुआ? प्रिया, वो बहन जी, क्या है? आप मुझसे शादी करेंगी? रानी को लगता था कि उनकी कुश्ती बोझी बंगाली स्टाइल आवाज ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी। उन्हें लगता था हीरोइन की लुक ऐश्वर्या राय जैसी होनी चाहिए, ब्यूटी या फिर करिश्मा जैसी स्क्रीन प्रेजेंस होनी चाहिए। रानी तो सिंपल सी पड़ोस वाली लड़की लगती थी, लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। रानी के पिता एक फिल्म बना रहे थे। उन्होंने रानी को कैजुअली कहा, एक फिल्म बना रहे हैं, ट्राई कर लो, देखो कैसा लगता है। रानी ने मना कर दिया, पर पापा ने इंसिस्ट किया और इस तरह रानी को पहली फिल्म मिली। फिल्म का नाम था राजा की आएगी बारात, जो कि 1996 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म चल नहीं पाई, लेकिन सबने एक बात बोली, इस लड़की की एक्टिंग में तो दम है, यह फ्यूचर में बड़ी बड़ी एक्ट्रेस को टक्कर दे सकती है। मैं जो रोल इस फिल्म में कर रही हूँ वो हर लड़की अपने आप को मुझ में देखेगी। इससे रानी का कॉन्फिडेंस काफी ग्रो हुआ। इसके बाद रानी को मिली गुलाम, जो कि 1998 में आई थी। इसमें उनके साथ थे आमिर खान। गुलाम फिल्म के एक गाने ने रानी को रातों रात स्टार बना दिया। गाना था आती क्या खंडाला। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? आमिर ने रानी को पूरी स्क्रीन सपोर्ट दी और गाने में रानी की क्यूट आवाज ने इंडिया को शॉक कर दिया। पब्लिक बोली, यह आवाज बुरी नहीं है, यह थोड़ी सी अलग है। फिल्म सुपरहिट हुई और रानी का नाम इंडस्ट्री में चमकने लगा। इसके बाद रानी को अपने करियर की सबसे बड़ी हिट मिली। फिल्म का नाम था कुछ कुछ होता है, जो कि साल 1998 में आई थी। इस फिल्म से उनको असली स्टारडम मिला था। फिल्म में शाहरुख प्लस काजोल के बीच में रानी की एंट्री हुई और रोल भी छोटा था, लेकिन रानी को जितना स्क्रीन टाइम दिया गया था उसके बीच में उन्होंने पूरी फिल्म चुरा ली। लोगों ने कहा, यह लड़की बॉलीवुड की असली रानी बन चुकी है। साजन जी घर आए, प्यार की ये कहानी सुनो और कुछ कुछ होता है जैसे गाने नेशन वाइड फेमस हुए। रानी का ग्लैमर, इनोसेंट स्माइल, एवरीथिंग टॉप क्लास था। यहीं से रानी बन गई बॉलीवुड की फेवरेट गर्ल। अब आते हैं रानी मुखर्जी के पहले सबसे बड़े कांड पर। साल 1999 से लेकर 2000 तक रानी का अफेयर चला गोविंदा के साथ। गोविंदा उस वक्त मैरिड थे, वाइफ सुनीता जी घर संभाल रही थी और गोविंदा बैक टू बैक सुपरहिट फिल्में कर रहे थे। फिर न्यूज आई, गोविंदा रेगुलरली रानी की बिल्डिंग में जा रहे हैं। गोविंदा ने रानी को एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हैं। लड़की को बताना है नहीं तो उसको ये ड्रेस दूंगी और बोलो। रानी के घर में गोविंदा 2-3 घंटे तक रुकते हैं। मीडिया ने चिल्ला चिल्लाकर शोर मचाया। रानी की वजह से गोविंदा का घर टूट रहा है। गोविंदा रानी अफेयर कंफर्म्ड। गोविंदा की वाइफ सुनीता जी इतनी अपसेट हो गई कि एक बार उन्होंने गोविंदा को क्लीन वार्निंग दे दी, चिची अगर तूने यह छिछोरापन नहीं छोड़ा तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, और साथ में रानी का भी। गोविंदा ने फाइनली अपनी फैमिली को चूज किया और रानी के साथ ब्रेकअप कर लिया। इनका अफेयर हद कर दी आपने फिल्म के सेट से शुरू हुआ था। यह अफेयर रानी की जिंदगी
का सबसे बड़ा नेगेटिव टैग माना जाता है। इसके बाद रानी मुखर्जी की जिंदगी में आए अभिषेक बच्चन, युवा, बंटी और बबली एंड कभी अलविदा ना कहना, लागा चुनरी में दाग। इन फिल्मों में इनकी जोड़ी पब्लिक की फेवरेट बन चुकी थी। इंडस्ट्री में न्यूज फैल गई, रानी और अभिषेक शादी कर सकते हैं। जया बच्चन को रानी मुखर्जी पसंद आ चुकी है। इनका प्यार इस मुकाम तक पहुंच चुका था कि शादी भी होने वाली थी। लेकिन असल में क्या हुआ? एक्चुअली फिल्म बंटी और बबली के दौरान अभिषेक और रानी का लव एंगल चल ही रहा था, लेकिन उस फिल्म में ऐश्वर्या राय ने एंट्री मारी। इनका गाना कजरारे कजरारे काफी हिट हुआ। वहीं से अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय पे फिदा हो गए और अचानक ही बिना रानी को बताए अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से एंगेजमेंट कर ली और इस न्यूज से पूरी इंडस्ट्री शॉक में हो गई। सबसे बड़ा झटका लगा था रानी को। रानी ने इस बात को कंफर्म करने के लिए अभिषेक को फोन किया, लेकिन उसके बाद अभिषेक ने कभी उनसे बात नहीं की, उनके साथ ब्रेकअप करने का रीजन तक नहीं बताया और ना ही उनको अपनी एंगेजमेंट और शादी में इन्वाइट किया। मीडिया में फिर खबरें फैली, बच्चन फैमिली ने रानी मुखर्जी को रिजेक्ट कर दिया है। रानी ने तब कभी भी इस टॉपिक पे बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में उस वक्त का दर्द कभी छुपा नहीं था। इसके बाद रानी को अपने जख्मों पे मरहम लगाने के लिए कोई तो चाहिए था। इसके बाद उनकी जिंदगी में आए आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा उस वक्त शादीशुदा थे। रानी आदित्य की फेवरेट एक्ट्रेस बन चुकी थी। वह अपनी हर दूसरी तीसरी फिल्म में उसको साइन कर रहे थे। दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और मीडिया ने फिर हवा दी। रानी की वजह से आदित्य की शादी खत्म हो रही है। रानी ने एक और घर तोड़ दिया। यश राज फिल्म में टेंशन रानी की वजह से हो रही है, लेकिन असल बात यह थी कि आदित्य चोपड़ा की अपनी बीवी के साथ पहले भी झगड़े चलते थे, लेकिन रानी के आने के बाद उनके झगड़े और भी बढ़ने लगे। रानी को कई बार उसकी पत्नी ने भी धमकी दी, लेकिन रानी और आदित्य का प्यार इस कदर परवान चढ़ चुका था कि आदित्य चोपड़ा ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। आखिर में यह इल्जाम भी रानी के ऊपर ही आया। बहुत ट्रोलिंग हुई, बहुत मीम्स बने, बहुत चैनल्स ने उन्हें विलन तक बता दिया। आखिरकार आदित्य चोपड़ा ने रानी को इटली ले जाकर सीक्रेट वेडिंग कर ली और तब जाकर सारे र्यूमर्स चुप हुए। लेकिन रानी की शादी के बाद आदित्य की पहली पत्नी ने कहा था कि रानी मुखर्जी की वजह से ही मेरा घर उजड़ा है। रानी सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, वह एक बेस्ट एक्ट्रेस भी है। इनकी कुछ लेजेंडरी फिल्म्स इस प्रकार हैं। साथिया, जो कि साल 2002 में आई थी, एक स्वीट इमोशनल रियलिस्टिक रोल। रानी का सॉफ्ट एक्टिंग स्टाइल इंडिया का बहुत पसंद आया था। चलते चलते, जो कि साल 2003 में आई थी, इसमें इनके साथ थे शाहरुख खान। रानी की इनोसेंट एक्टिंग प्लस एसआरके की केमिस्ट्री ने इस फिल्म को सुपरहिट बना दिया था। हम तुम 2004 में, जो कि सैफ अली खान के साथ आई थी, नेशनल अवार्ड विनिंग रोल। मॉडर्न लड़की का परफेक्ट एग्जाम्पल इन्होंने इस फिल्म में सेट किया था। अपना नाम नहीं बताया, कॉफी पीने चलेंगे? मैं आपको घर छोड़ दूं? वीर जारा, जो कि साल 2004 में आई थी। रानी एक पाकिस्तानी वकील बनी थी जिन्होंने शाहरुख खान को जेल से आजाद करवा के प्रीति जिंटा से मिलवाया था। कि 22 साल तो मैं वापस नहीं दिला सकती, पर एक कसम खाती हूँ मैं, मेरे अब्बू के कब्र पर फूल नहीं चढ़ेंगे जब तक वीर प्रताप सिंह को उसका नाम, उसकी पहचान और उसका मुल्क वापस नहीं मिल जाए। ब्लैक, जो कि साल 2005 में आई थी। इस फिल्म में रानी ने एक्टिंग का एवरेस्ट कॉम्बो किया था। अमिताभ प्लस रानी, बॉलीवुड हिस्ट्री का बेस्ट परफॉर्मेंस। बंटी और बबली, जो कि 2005 में आई थी। अभिषेक रानी की क्यूटेस्ट जोड़ी सुपरहिट हुई थी। कभी अलविदा ना कहना, जो कि साल 2006 में आई थी। नो वन किल्ड जेसिका, जो कि 2011 में आई थी। बोल्ड एंड रॉ एक्टिंग। मर्दानी सीरीज हिचकी और मिसिस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। शादी के बाद रानी मुखर्जी की फिल्में फ्लॉप होने लगी। इंडस्ट्री ने कहना शुरू कर दिया, रानी का टाइम खत्म हो गया है, मैरिड हीरोइन का करियर नहीं चलता, रानी की आवाज आउटडेटेड हो गई है। पर रानी ने चुपचाप घर संभाला, बेटी संभाली और थोड़े टाइम बाद डिसाइड किया कि अब कमबैक करूंगी और जबरदस्त करूंगी। रानी का कमबैक था मर्दानी फिल्म से। फिल्म हिट, कैरेक्टर हिट, रानी सुपरहिट। उसके बाद आई हिचकी। इंडियन प्लस इंटरनेशनल ऑडियंस में टीयर्स आ गए थे। और फिर मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, जिसमें रानी ने दुनिया को एक्टिंग का रियल मीनिंग समझा दिया था। रानी ने सबको बता दिया, मैं डाउनफॉल से नहीं डरती, मैं अफेयर कंट्रोवर्शियल से नहीं डरती, मैं सिर्फ एक्टिंग से डरती हूँ और उसमें कोई मुझे हरा नहीं सकता। आज की रानी मुखर्जी, आज रानी अपनी बेटी आदिरा के साथ एक शांत प्राइवेट लाइफ जीती है। ना कोई फालतू बयान, ना कोई कंट्रोवर्सी और ना कोई पब्लिसिटी। उन्होंने सबको दिखा दिया, किरदार अच्छा होना चाहिए, बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, यह थी रानी मुखर्जी की जिंदगी। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने गोविंदा के साथ
साथ चल रही अफवाहों से लेकर अभिषेक के दर्द भरे ब्रेकअप तक, आदित्य चोपड़ा वाली शादी के ताने तक और मीडिया की ट्रोलिंग तक सब कुछ झेला, लेकिन फिर भी बॉलीवुड की वो क्वीन बनी रही जो सिर्फ अपनी एक्टिंग से नहीं बल्कि अपनी डिग्निटी और कमबैक से याद रखी जाएगी। दोस्तों, अगर आपको रानी मुखर्जी की यह ड्रामेटिक, इमोशनल और मसालेदार लाइफ स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी की दिल दहला देने वाली असली कहानी लेकर आने वाले हैं।